हेलो माय यूट्यूब फैमिली, बहुत बहुत स्वागत है बेबी जर्नी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको ग्रहण की टाइमिंग क्या है। तो मैं बताऊं आपको 2024 का जो पहला ग्रहण है वो 25 मार्च को लगने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कल ग्रहण है होली के दिन। और आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है आज की वीडियो में मैं वही बात करूँगी। ग्रहण की टाइमिंग क्या रहेगी, क्या इंडिया में ये ग्रहण दिखाई देगा और किन किन जगहों में ये ग्रहण दिखाई देगा, और अगर दिखाई देगा तो हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, वीडियो को स्किप कर करके बिल्कुल भी ना देखें। इससे क्या होगा, आपके जो सारे मतलब क्वेश्चन उनके आंसर मिल जाएंगे और आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। देखिए, जब जब ग्रहण की बात आती है तो प्रेग्नेंट महिला काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला है, मैं आपको कोई भी ग्रहण होगा उससे 3 दिन पहले आपको अपडेट कर देती हूँ। मैं देखो कल भी बता रही थी और आज भी बता रही हूँ। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि यदि ग्रहण के टाइम पर सच में हम खाना खा सकते हैं, तो जी बिल्कुल भी नहीं। अगर ग्रहण हो रहा है तो उस टाइम पर आपको खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आप कोशिश करें कि देखिए, ग्रहण की टाइमिंग तो 10:02 पर है, तो आप 10 बजे से पहले ही खाना खा लीजिए। और जो ग्रहण की टाइमिंग है वो 3 बजे ग्रहण जो है वो समाप्त होगा 3:02 पर, तो आप 3 बजे तक खाना खा लें, वो ही अच्छा होगा आपके लिए। जो टाइमिंग है वो रहेगी 4 से 5 घंटे तक, तो कम से कम 5 घंटे से पहले ही आप कुछ खा लें। वैसे तो काफ़ी लंबी टाइमिंग है, तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी पूछ सकते हो। वैसे तो ग्रहण के टाइम पर खाना नहीं खाना चाहिए प्रेग्नेंट महिला को। और आपको पानी पी सकते हो। पानी पीने टाइम आपको क्या करना है, पानी के अंदर तुलसी का पत्ता ऐड कर लें और वही पानी पिएं आप। पर आप उस टाइम पर पानी पी सकते हो, पर आपको खाना नहीं खाना चाहिए। आपको सारी नुकीली चीज़ों से दूर रहना है। आपको कंघी भी नहीं करनी है बालों में कंघी ना करें ग्रहण के टाइम पर। क्या होता है देखें, घर के बड़े बुजुर्ग भी ऐसा कहते हैं। वैसे तो ग्रहण का जो है घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मानते हैं, शास्त्र मानते हैं, लेकिन विज्ञान में ऐसा कुछ इतना नहीं है। लेकिन जब जब ग्रहण की बात आती है तो काफ़ी ज़्यादा गर्भवती जो महिलाएं हैं वो घबरा जाती है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि चंद्रमा तो रात को निकलता है, तो दिन में चंद्र ग्रहण कैसे हो सकता है। तो दिन में चंद्र ग्रहण इसलिए है क्योंकि देखिए, ये जो ग्रहण है ये इंडिया में दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंडिया से हैं तो बिल्कुल भी रिलैक्स रहिए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया में इसका जो है प्रभाव बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। अगर ये दिखाई देगा उत्तरी इलाका में, जैसे दक्षिणी इलाका में जो है वो दक्षिणी इलाकों में दिखाई देगा। जैसे कि आपको मैं बता दूं, अफ्रीका में, पाकिस्तान में। तो आप अगर इन इलाकों से हैं तो मैं आपको थोड़े सतर्क रहने की ज़रूरत है। और लेकिन आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको कोई भी सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो कुछ लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि धरती एक है और एक ही धरती है, एक ही चंद्रमा है, तो इसका प्रभाव यहाँ भी हो सकता है। लेकिन देखिए, इंडिया में इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो नुकीली चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि धरती एक है, चंद्रमा एक है, सूर्य भी एक है। तो आप हो सके तो प्लीज़ नुकीली चीज़ों से थोड़ा परहेज कर लें। वैसे आप अपनी होली अच्छे से मनाइए, कोई भी टेंशन मत लीजिए। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में इसका कोई भी किसी भी तरीके का जो है वो असर नहीं दिखाई देगा। तो आप नुकीली चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। आप चाकू और कैंची इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आप बालों की पिन भी नहीं लगाएं, आप बालों में कंघी भी ना करें इस टाइम पर। और ग्रहण के टाइम पर नहाना भी नहीं होता है। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद आप तुरंत से स्नान कर लें। इससे क्या होगा कि जो ग्रहण का वो है असर वो कुछ भी नहीं रहता है। सारी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ग्रहण की जो किरणें हैं काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक होती हैं। अगर आप ये इस ग्रहण को खुली आंखों से देख लें तो ऐसा माना जाता है आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, कभी भी ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, तो ही अच्छा होता है। लेकिन ये प्रेगनेंसी के टाइम पर तो ग्रहण से बचना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बेबी है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, शास्त्रों का भी मानना है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप इंडिया से, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप दक्षिणी इलाका से हैं, मतलब अफ्रीका, पाकिस्तान और बहुत सारे देश हैं ऐसे, मतलब जो दक्षिणी इलाका में पड़ते हैं, उन देशों से आप हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।